नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लर्निंग, व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या है? अधिगम क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर, कोई भी परिवर्तन जो हमारे व्यवहार में होता है, अधिकतर रूप से वह अस्थाई परिवर्तन जो होता है उसे हम कहते हैं लर्निंग, अधिगम। मतलब हम लोग कुछ सीख लेते हैं। मान लिया जाए अगर कोई बाइक चलाना सीख लेता है तो वह उसके लिए लर्निंग हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार। वैसे सीखना बहुत प्रकार से हो सकता है, मतलब सीखने के ढंग के रूप में सीखने की विधियां भी अलग होती है। तो उन मतलब बेस पर, उनके बेसिस पर सीखने के कितने प्रकार हैं, लर्निंग के कितने टाइप्स हैं, आइए जानते हैं। कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल्स, मतलब जो सिद्धांत हैं सीखने के, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, मेथड्स जो विधियां हैं, कंटेंट एंड मोड ऑफ लर्निंग etc, साइकोलॉजिस्ट्स हैव मेड मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग। लिखा हुआ है कि सीखने के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी विधियां हैं, या जो भी हमारे पास सामग्री अवेलेबल है, जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, जिनके मदद से हम लोग सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उनके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को बहुत प्रकार से वर्गीकृत किया है। सीखने के सिद्धांतों, विधियों, सामग्री और सीखने के ढंग आदि को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के प्रकारों में कई वर्गीकरण किए हैं। सिद्धांत जैसे मान लिया जाए कोई कहता है या कोई सोचता है कि उसके जो लर्निंग के वेज हों वह सुदृढ़ हों, कि अगर वह लर्निंग करता है तो वह अच्छे तरीके से लर्निंग करे। यह लर्निंग के प्रिंसिपल हो गए। विधियाँ, बहुत प्रकार के सीखने के तरीके हो सकते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग, ये सब हमारे विधियाँ हो गए। सामग्री, किन सामग्रियों का, किन कंटेंट का इस्तेमाल करके कोई भी कुछ भी सीखने का प्रयास कर रहा है। और सीखने के ढंग, कैसे सीख रहा है, मतलब कितना वह एफर्ट्स लगा रहा है किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी भी टॉपिक को ग्रास्प करने में, किसी भी चीज़ को याद करने में, या उसके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। इनके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के प्रकारों को कई प्रकार से बताया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रथम प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार पहला होता है मोटर लर्निंग, मतलब गामक सीखना। मोटर लर्निंग, मोटर से हमें समझ में आता है कि हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट की बात हो रही है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उनको जब हम लोग सीख लेते हैं, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वह अपने शारीरिक क्रियाओं को धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। उसे ही कहा जाता है मोटर लर्निंग, गामक सीखना। नेक्स्ट है सेंसरी मोटर लर्निंग, संवेदन गति सीखना। संवेदन गति सीखना, सेंसरी मोटर लर्निंग, कोई भी स्किल को जब हम लोग अक्वायर कर लेते हैं, मान लिया जाए बाइक चलाना या तैरने आ जाना, या मान लिया जाए अगर कोई मैकेनिक है तो उस मैकेनिक को अगर बाइक ठीक करने सीखना है तो वह भी उसने स्किल अक्वायर किया। तो यह सारी चीज़ें आ जाती है हमारे सेंसरी मोटर लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, बौद्धिक सीखना। बौद्धिक से हमें समझ में आता है कि हमारे मानसिक विकास की बात हो रही है। जो हमारा इंटेलेक्चुअल होता है, जो हम लोग सीखते हैं दिमाग के मदद से, मतलब जिसमें मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल होता है। इंटेलेक्चुअल लर्निंग के अंदर में हो सकता है, निमोनिक्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, PC A स्क्वायर। P से हो सकता है परसेप्चुअल लर्निंग, C से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, A से एसोसिएटिव लर्निंग, और नेक्स्ट वाले A से अप्रिशिएशनल लर्निंग। तो परसेप्चुअल लर्निंग, जब हम लोग कुछ भी परसेप्ट करके सीखते हैं, कुछ भी हम लोग, मान लिया जाए हम लोग रास्ते में चल रहे हैं
और हम लोगों ने देखा कि कोई एक वृद्ध इंसान है जो सही से सड़क को पार नहीं कर पा रहा है। अगर कोई दूसरा इंसान उसे मदद करता है सड़क को पार करने में, तो हम लोगों ने चलते चलते इस बात को सीख लिया, परसेप्ट कर लिया, हम लोगों ने अपना परसेप्शन बना लिया कि किसी भी वृद्ध इंसान की मदद करनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स के आधार पर चीज़ों को सीखते हैं तो वो हमारा हो जाता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। एप्रिशिएशनल लर्निंग, मान लिया जाए किसी बच्चे ने ABCD लिखना सीख लिया, अगर उसे अप्रिशिएट कर दिया जाता है तो उसे सीखने में और भी मज़ा आएगा, वह सीखना और भी अच्छे ढंग से चाहेगा। एसोसिएटिव लर्निंग मतलब सहचार्यात्मक सीखना। हम लोग क्लास में मतलब एक्सरसाइज करते हैं, चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे की मदद से सीख लें। वह सीखना बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है जब पीयर ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलकर किसी चीज़ को सीखते हैं तो उनमें एक कंपटीशन की भावना भी होती है, उसकी मदद से वह अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। हालांकि जो मैंने मोटर लर्निंग, सेंसरी मोटर लर्निंग और इंटेलेक्चुअल लर्निंग की बात की, इनको हम लोग और भी डिटेल में फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में, सीखने के प्रकार। थैंक यू।